चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पोएम नंबर 2 शुरू करें। जो पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिनके पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर। ये स्टेफन स्पेंडर, उन्होंने ये जो पोएम लिखी है ना, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कि स्लम एरिया में जो स्कूल्स होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है, वो एक डिफरेंस बताया हुआ है कि जहाँ पर कि सोसाइटी में कैसा इनजस्टिस चलता है, कैसी पार्शियलिटी चलती है, सब किस तरह का जो है वो इतना बड़ा भेदभाव चलता है कि एक तरफ जहाँ इतने रिच पर्सन्स हैं और इतनी सारी जो है वो ये वहाँ पर समझो क्या कहते हैं कि भाई फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसकी कोई कमी नहीं होती, ऐसे भी लोग हैं। और वहीं सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो लोग जो स्कूल जाते हैं ना, जहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, एकदम टूटे फूटे स्कूल में वहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं, कि जहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि ऐसी जगह पर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो उन बच्चों की कंडीशन भी ठीक नहीं होती क्योंकि वो एकदम पुअर पर्सन होते हैं, पुअर जो है वो चिल्ड्रंस होते हैं कि जिनको जो है वो पूरा खाना नहीं मिलता, पूरा जो है वो ये उनकी अच्छी इनकम नहीं होती घर की। इसके अलावा कि भाई उनको जो है वो हमेशा कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं, कोई ना कोई परेशानियां रहती हैं। तो ऐसे लोग वो अपने जीवन से लड़े कि या फिर जो है वो ऐसी पढ़ाई करें, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें बताया हुआ है कि जिसमें जैसे कि इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि भाई ये डिफरेंस अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो एक ध्यान देने की कोशिश वो इस पोएम के थ्रू की गई है। देखो, इस पोएम को समझे कि ये क्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पहले वो कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। क्या कहते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, कि गस्टी वेव्स मतलब कि जो जोर की लहरें आती है ना, जिनमें जोश होता है, लेकिन फार फार फ्रॉम कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो इन जोश से काफ़ी दूर हैं। दिस चिल्ड्रन फेसेस मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं कि जिनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जो है वो ये एक तरह की ऊर्जा एनर्जी नहीं दिखाई देती, कैसे वो डल फेसेस जो है वो इनके लगते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, वो नहीं कहते वीड्स, आपको पता है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स जैसे होता है ना, तो ऐसी बेकार घास होती है, रूटलेस वीड्स, कि जिसके रूट्स के बिना भी ऐसी घास कहीं पर भी निकल आती है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो उसे तो ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो वैसे इन बच्चों की कंपैरिजन भी उनके साथ की गई है कि रूटलेस वीड्स की तरह, जिनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कि सोसाइटी में उन्हें कोई मानता ही नहीं है, उन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, कि इनके हेयर भी ऐसे हैं कि ऐसे रूटलेस वीड्स की तरह गंदे बिखरे हुए जो है वो ऐसी जैसे बिखरी हुई घास होती है, वैसे इनके बिखरे हुए बाल हैं, है ना। इनके जो है वो चेहरे के आसपास, टू देयर पैलर मीन्स के उनके चेहरे के आसपास ये पूरे बाल जो है वो बिखरे हुए हैं। इसमें ना कंपैरिजन करते जाना कि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल कैसा है और ये स्लम एरिया का स्कूल कैसा होता है। ओके, कि जैसे यहाँ पर कि जो चिल्ड्रंस हैं वो आते हैं तो भी कोई अच्छी तरह से तैयार होकर नहीं। आपके स्कूल में जो चिल्ड्रंस आते हैं अच्छी तरह से बाल बनाए हुए, अच्छे कपड़े यूनिफॉर्म पहने हुए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं, न चेहरे पर जोश है, न कोई बाल बने हुए हैं। और कुछ बच्चों का एग्जाम्पल दिया हुआ है 3rd लाइन में, देखो क्या कह रहा है, द टॉल गर्ल विथ देयर वेट डाउन हेड। एक टॉल गर्ल है लेकिन वेट डाउन हेड, कि भाई वो सिर झुका कर बैठी हुई है, और ऐसे सिर झुका कर बैठी हुई है कि जैसे वो अपने ही सिर का जो है वो वजन नहीं उठा सकती। ठीक है ना, एक टॉल गर्ल है लेकिन उसका सिर झुका हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपना सिर का भार भी नहीं उठा सकती है, ऐसे लग रहा है। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज, द पेपर स्विमिंग बॉय, कि एक बताया हुआ है कि कितना दुबला पतला बच्चा है कि जिसकी कंपैरिजन पेपर के साथ की गई है, एक पेपर जितना पतला बच्चा, विथ रेड साइज,
विथ रेड साइज मतलब कि एक चूहे जैसी उसकी आंखें। चूहे जैसी आंखें जनरली वो होती है कि जब मेल न्यूट्रिशन की वजह से कहते हैं पूरा खाना नहीं मिलता, पूरी एनर्जी नहीं मिलती, तो जैसे उनकी आंखें भी बाहर आ गई हैं। तो ऐसे देखो ना वहाँ के बच्चों की कंपैरिजन ये कैसे की गई है कि स्लम एरिया में जो स्कूल है वो कैसे बच्चे आते हैं कि एक पेपर जितना दुबला पतला बच्चा जिसकी आंखें एकदम बाहर आ गई हो। द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक दूसरा कि एक दूसरा जो है वो ये पर्सन, एक दूसरा चाइल्ड कि एक स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कि एक ऐसा जो है वो ये बच्चा कि जो जिसके अनलकी हेयर जो है वो हेयर मतलब क्या कहलाते हैं कि जो कहते हैं ना कि क्या कहलाएगा उनके चिल्ड्रन, कोई फादर के जो है वो चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी संतान, हेयर के लिए क्या कहते हैं, संतान कहते हैं। जो कि अनलकी हेयर कि भाई जो ये संतान है अपने जो है वो ये पिता की ये संतान है वो अनलकी, क्योंकि इन्हें अपने फादर से कुछ भी चीज़ें नहीं मिली जो जो हम लोगों को जैसे हमारे फादर से जो है वो ये जैसे धन दौलत या कोई भी चीज़ विरासत में मिलती है, और शायद इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मतलब कि इनकी हड्डियाँ पूरी मुड़ी हुई है, मतलब शरीर जो है वो ये हेल्दी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। रिसाइडिंग अ फादर्स गार्लेट डिसीज, रिसाइडिंग अ फादर्स गार्लेट डिसीज कि जैसे ये अपने फादर का डिसीज, वो बीमारियां जो है वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है कि दोहराना। तो जैसे जैसे स्कूल में होता है ना, ये इतनी बड़ी आयरनी यहाँ पर दी गई है कि जैसे स्कूल में होते हैं भाई उनमें पोएम रिसाइट की जाती है, कि पोएम दोहराई जाती है, जो टीचर कहती है वो पोएम जो है वो सब बच्चे दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पर दोहराने की बात, रिसाइट करने की बात पोएम की नहीं की गई। यहाँ कह रहे हैं कि भाई यहाँ के बच्चे वो पोएम नहीं रिसाइट करते, लेकिन अपने अपने फादर की बीमारियाँ रिसाइट करते हैं, वो दोहराते हैं कि फादर को जो बीमारी है वही बीमारियाँ इनको भी आती हैं। His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. वो जैसे कह रहे हैं कि his lesson from his desk at the back of the dim class, कह रहे हैं कि इसी क्लास के बिल्कुल पीछे वन अननोटेड कि एक जो है वो एक बच्चा बैठा हुआ है कि जिसको कोई भी जो है वो नोट नहीं कर रहा है। स्वीट एंड यंग, एक स्वीट एक यंग जो है वो ये चाइल्ड वहाँ स्कूल के क्लास के एकदम पीछे अननोटेड बैठा हुआ है। His eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this, कि उनकी आंखों में अभी भी जो है वो ये सपने हैं, कहते हैं ड्रीम्स है अभी उसकी आंखों में, कि भाई वो सोच रहा है बाहर स्क्विरल गेम में कि कैसे एक स्क्विरल, कैसे गिलहरी जो है वो यहाँ वहाँ खेल रही होगी। इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, कि भाई इन बच्चों से अलग वो सोच रहा है कि भाई कैसे एक गिलहरी जो है वो ये पेड़ के अंदर अपना घर बनाती होगी, उसमें खेलती होगी, जो इस क्लास से बिल्कुल अलग है। मतलब कि इन क्लास में सबसे अलग कोई एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है कि जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है ना। ये होता देखो हर क्लास में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये स्लम एरिया में बता रहे हैं कि क्लास के कोने में एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उस बच्चे के ऊपर जरा सा क्या कहते हैं होप दिखाई देती है, ड्रीम, जोश दिखाई देता है। लेकिन वो जोश कैसा है, लेकिन वो जोश कैसा है, तो वो जोश ऐसा है कि जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर वो क्लास में पढ़ने का जोश नहीं है, उसे भी फिर बाहर की चीज़ें याद आती हैं। गिलहरी कैसे खेलती होगी बाहर, स्कूल से, इस क्लासरूम से अलग सब कैसा है वो उसे लग रहा है। आगे कहते हैं कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled, flowery, Torres Valley, open-handed map, awarding the world is its world। क्या कहते हैं कि ऑन सौर क्रीम वॉल्स, कि अब ये क्लासरूम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो क्लासरूम की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो सौर एंड क्रीम, मतलब सौर मतलब कि एकदम गंदी हो चुकी हैं, कैसे वो काफ़ी सालों से कलर न कराया हुआ हो,
कि एक गंदी क्रीम की तरह जैसे होती है ना, अब जो फ्रेश क्रीम होती है ना वाइट कलर की, जो आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हो फ्रेश क्रीम, उसको जो है वो ये 6-7 दिन रख दो तो वो क्रीम कैसी हो जाती है, एकदम गंदी बासी सौर क्रीम, कलर भी अब वाइट नहीं रहता। तो वैसे ही इनके क्लासरूम की दीवारों भी इतने सालों से जैसे मरम्मत की ना हो तो एकदम ख़राब हो चुकी हैं। और कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर कुछ डोनेशंस लगी हुई हैं। डोनेशंस मतलब इनके क्लासरूम में, आपका भी जैसे स्कूल का क्लासरूम होता है तो वॉल्स पर है ना अलग अलग पिक्चर्स लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, कुछ ग्राफ, कुछ और कुछ ना कुछ दीवारों पे लगा हुआ होता है। तो ये एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एरिया में जो स्कूल है ना, उनकी दीवारों पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन वो चीज़ें ये स्कूल वाले या ये बच्चे खुद नहीं लेकर आए, ये तो इनको डोनेशन मिली है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डोनेशन या वो। और डोनेशन की चीज़ें कैसी होती हैं, प्रॉपर नहीं, कुछ टूटी फूटी या कुछ अजीब सी चीज़ें। तो यहाँ पर भी इनको कुछ कुछ चीज़ें डोनेशंस मिली हैं। कौन कौन सी चीज़ें वो ये बता रहे हैं कि जैसे शेक्सपियर का फ़ोटो है ना, शेक्सपियर का फ़ोटो जो शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, एक डॉन का टाइमिंग मतलब सुबह का टाइमिंग जिसमें क्लाउडलेस के बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है। एक पेंटिंग है कि एक पेंटिंग में शेक्सपियर का फ़ोटो है, दूसरे पेंटिंग में जो है वो डॉन मतलब मॉर्निंग टाइमिंग का फ़ोटो है कि जो क्लाउडलेस है, मतलब खुला आसमान, एकदम साफ आसमान। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, डोम मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग है शहरों की। मतलब कोई एक फ़ोटो है कि जिसके अंदर जो है वो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बताई गई हैं। बेल्ड, फ्लावरी, टायरोल्स वैली, तो कहीं पर जो है वो कुछ बेल्ट, कुछ फ्लावर्स के फ़ोटोज़, कुछ जो है वो ये टायरोल्स वैली ऑस्ट्रेलिया में आई हुई जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, माउंटेन वैलीज़ हैं वो। तो वो वैलीज़ के एक फ़ोटोज़ हैं। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप कि एक जो है वो ये मैप वहाँ पर लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप। और जिसमें जिसमें जो है आगे जैसे कहते हैं ना, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कि जिसमें जो है वो ये एक वर्ल्ड मैप है ना, कि जिसमें इस पूरी दुनिया के जो है वो हर एक कंट्रीज़ के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे नॉर्मल वर्ल्ड मैप होता है वैसा। कहता है एंड येट, आगे क्या कह रहे हैं, एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। फिर भी वो कह रहे हैं कि एंड येट, फिर भी, फॉर दिस चिल्ड्रन, कि इन बच्चों के लिए, कि दिस विंडोज नॉट दिस मैप, वो क्या कह रहे हैं उनके लिए, कि इनके लिए, कि इनकी विंडोज़ मतलब इनकी खिड़कियां ही इनकी जो है वो दुनिया है, कि जिसमें वो पूरा जो है वो दुनिया देख लेते हैं, उन्हें मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं कि उन बच्चों को इस स्कूल में रहना जो है वो पसंद नहीं है, उन्हें इस स्कूल में रहना पसंद नहीं है, कि ये खिड़कियाँ उन्हें, जो स्कूल की जो खिड़कियाँ हैं वो उसमें देखना उन्हें पसंद है, कि उनके बाहर की दुनिया वो उनके लिए जैसे पूरी दुनिया है, उन्हें इस मैप में दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो फॉग से, धुंध से भरा हुआ है, कहते हैं ना धुंधला है, उनका फ्यूचर कुछ फिक्स है ही नहीं। उन बच्चों को भी पता होता है कि मैं, हमारा तो कुछ होना है नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ नहीं सकते, तो इसलिए ये मैप, ये सब चीज़ें, ये सब उनके कौन से काम की। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, क्या कहते हैं कि अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, कि एक छोटी सी गली, नैरो स्ट्रीट एक छोटी सी गली कि जिसमें वो लोग रहते हैं, सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, कि जो इतने बड़े आसमान से ढकी हुई है, सील की गई है जैसे, फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कि जो नदियों से, दूसरे माउंटेन से और ऐसी नेचुरल चीज़ों से बिल्कुल दूर है। मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ना, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनकी दुनिया वो बस उनकी गली है, उनकी ये स्लम एरिया है, वो इस स्लम एरिया से बाहर जो है वो नहीं निकल पाते। नदियों पे घूमना, पहाड़ों पे जो है वो जाना, ये सब चीज़ें इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, ये तो बस इनके आसमान के नीचे, इनके छत के नीचे जो ये जहाँ पर रह रहे हैं, इनके लिए तो यही इनफ है, यही इनकी दुनिया है और कुछ भी नहीं। समझ रहा ना? इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहे हैं पता है? कि हम लोग जैसे जो इस रिच स्कूल में, इतनी बड़ी स्कूलों में जो है वो पढ़ते हैं, तो हम लोग ये मैप देखते हैं, ये दुनिया देखते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ का देश है, वो वहाँ का देश है। फिर हम लोग अपनी इच्छाएं बनाते हैं कि हम भी कभी इस देश में घूमने जाएंगे, या यहीं पर ही लोकली हम कभी नदी किनारे घूमने जाते हैं, कभी समुद्र किनारे, कभी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। लेकिन ये जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन हैं, क्या इनको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं? नहीं ना। क्या ये ऐसे सपने देखते हैं कि हम कभी माउंटेन ट्रेकिंग पर जाएंगे, हम कभी ये वर्ल्ड मैप में ये देश है ना, तो इस देश में हम कभी घूमने जाएंगे? क्या ये फैसिलिटीज़ वो इन लोगों को मिलती हैं? ये सपने ये लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो इसलिए क्लासरूम की दीवारों में लगे हुए ये वर्ल्ड मैप और ये सब इनके लिए कुछ भी नहीं है। पोएट कह रहे हैं कि इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ इनका ये जो खुले आसमान के नीचे जो इनका स्लम एरिया है, बस यही इनकी दुनिया है, और इन्हें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सही बात ना? आगे जो कह रहे हैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कहते हैं श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विच शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील for leaves that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night। देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कि सही बात है कि इनके क्लासरूम में जो शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है ना, वो शेक्सपियर तो इनके लिए विक्ड है, मतलब पागल इंसान है। हम लोग शेक्सपियर को देखकर जो है वो ये शायद खुश होते हैं कि इतना बड़ा राइटर है, कि हम भी जो है वो उससे कुछ सीखें, कि जिन्होंने इतनी सारी जो है वो ये नॉवेल्स लिखी हैं तो हम भी इनसे कुछ सीखें। लेकिन वो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे, उन्हें ये कोई समझाता ही नहीं या ये कोई सिखाता ही नहीं है। उनके लिए तो शेक्सपियर एक पागल इंसान है। ये फ़ोटो देखना उनके लिए कोई काम का नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप दिखाना वो इनके लिए ख़राब एग्जाम्पल है। उनको मैप देखने से क्या मिलेगा? उन्हें भी पता है कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी इस झोपड़पट्टी में, स्लम में ही निकलने वाली है। ये मैप देखकर उन्हें क्या मिलने वाला है? सही बात है ना? विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेल। क्या कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी शिप दिखाना, सन दिखाना, प्यार की बातें बताना, टेम्पटिंग देम टू स्टील। टेम्पटिंग देम मतलब कि जैसे उन्हें जो है वो भटकाने वाली ये चीज़ें हैं, और इनकी वजह से शायद इनकी वजह से ही वो लोग जो है वो ये स्टील, मतलब कि भाई चोरी के रास्ते पर जो है वो कितनी बार निकल जाते हैं। मतलब उन्हें इतने बड़े बड़े जैसे सपने दिखाना, पोएट यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाना वो शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद सपने से ये कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन उल्टा इनका मन जो है वो ये भटकेगा, इनका मन भटकेगा, और इसकी वजह से ये शायद गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। For leaves that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night। ये क्या कहते हैं कि इनकी जो है वो ये ज़िंदगी है ना, इनकी जो ज़िंदगी है वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कि ये जैसे जो है वो एक वो वर्ड कहते हैं ना, कि जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, चलो ना, कि जो स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, कि जैसे इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत चालाकी से, स्लाइली मतलब कि बहुत होशियारी से, कि जैसे दूसरे लोगों ने इनकी ज़िंदगी एक हॉल में बंद करके रखी है, जैसे नहीं किसी को एक कैद करके रखते हैं, तो वैसे सोसाइटी के जो रिच पर्सन है ना, उन्होंने जैसे जानबूझकर इन लोगों को एक जगह पर कैद करके रखा है कि ये कभी बाहर ना आ सके। इनडायरेक्टली समझो कि वो लोग कभी उनकी मदद नहीं करते, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि शायद उन रिच पर्सन ने जानबूझकर इनको उन स्लम एरियाओं में कैद करके रखा है, कि जैसे वो लोग कभी बाहर निकले ही नहीं वहाँ से। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, धुंध से लेकर जो है वो रात तक। दिन को जो है वो ये इनकी ज़िंदगी धुंध में पड़ी होती है, मतलब वो तो भी ढकी हुई, और रात में अंधेरे में। On their slag heap, these children were skin peeped through by bones and spectacle of steel with mended glance। कहते हैं on their slag heap, कि ये जो जगह पे रहता है ना, स्लैग हीप मतलब जो ये ढेर में रहते हैं, जो झुपड़पट्टी में रहते हैं, तो इन बच्चों को तो कोई ढंग की चीज़ें भी पहनने के लिए नहीं है।
क्या कहते हैं कि दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू द बाय बोन्स, कि इन्होंने तो जैसे कि अपनी हड्डियों के ऊपर सिर्फ स्किन पहन के रखी है ऐसा लगता है। मतलब वो इतने कमज़ोर हैं कि जैसे नहीं कहते स्किन में से हड्डियां भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने तो हड्डियों के ऊपर खाली स्किन पहनी हुई है। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और ये अगर कभी चश्मे भी पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स भी पहनते हैं, तो वो भी स्टील के विद मेंडेड ग्लास, मतलब टूटे हुए ग्लास से, रिपेयर किए हुए ग्लास। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, जैसे वो नहीं कहते कि भाई पत्थर से जो है वो कोई बोतल को तोड़ दिया हो तो बोतल पे कैसे क्रैक आ जाते हैं, तो वैसे इनके चश्मों पर भी वैसे क्रैक रहते हैं हमेशा। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनकी पूरा टाइम पूरी जगह वो बस ये फॉगी स्लम है, इनकी झूपड़पट्टी में इनका पूरा समय निकलता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसीलिए इनके जो पोइट क्या कह रहे हैं इतनी बड़ी बात कि इसलिए इनके क्लासरूम में जो ये मैप के फ़ोटोज़ है ना, वो मैप के फ़ोटोज़ हटाकर इनकी जगह बड़े बड़े स्लम के फ़ोटोज़ इनके क्लास में लगाने चाहिए, है ना। इनके लिए यहाँ पर स्लम के फ़ोटोज़ क्लासरूम में लगाने चाहिए, क्योंकि मैप इनके कौन से काम का है, ये तो सिर्फ वहीं रहते हैं ना, है कि नहीं। और आगे क्या कहते हैं लास्ट में कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, द मैप बिकम देयर विंडोज एंड देयर विंडोज एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स। क्या कहते हैं कि अनलेस, भाई जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जब तक ये लोग जो है वो स्कूल नहीं आते ना, देयर मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि तब तक जो है, तब तक ये लोग ये मैप नहीं देखते, बस ये लोग जो है वो ये खिड़कियाँ ही देखते हैं, ये खिड़कियाँ यही जो है वो ये इनकी पूरी दुनिया होती है। इसका मतलब क्या कि आपको पता है ये स्कूल में भी, इनके स्कूल में भी जब ये टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो ना टीचर्स को जो है वो पढ़ाने का इंटरेस्ट होता है कि ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाएं। टीचर्स तो पढ़े लिखे होंगे ना, तभी तो वहाँ पे वो टीचर्स बनकर आए होंगे ना, वो तो स्लम एरिया में नहीं रहते होंगे, वो तो पढ़े लिखे, वो तो समझदार होंगे। लेकिन कितनी बार टीचर्स भी जो है वो इन बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो ना, ये बच्चे तो कभी पढ़ेंगे ही नहीं, इनको क्या पढ़ा कर करना, इसलिए वो भी इग्नोर कर देते हैं। और साथ में ये बच्चे भी जो है वो कभी पढ़ते नहीं हैं, क्लासरूम में बस नाम से बैठना, और इनका पूरा ध्यान विंडोज़ में, खिड़कियों में होता है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कब जो है वो छुट्टी मिले और स्कूल से भागे। तो जो यहाँ दीवारों पे मैप लगा है, दूसरी चीज़ें लगाई हैं, इन सब पे इनका ध्यान ही नहीं होता, इनका ध्यान कहाँ पे, सिर्फ खिड़कियों में। कब तक कि जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, कोई विजिटर्स ना आए। होता है ना कि जब स्कूल में जो है वो इंस्पेक्ट करने के लिए आते हैं ना सब, तो वैसे ही जब तक इनके यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर नहीं आता ना, तब तक इन लोगों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता, वो बस इंस्पेक्टर आता है ना, तो ये कुछ पल के लिए जो है वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नहीं कहता कोई विजिट करने के लिए स्कूल में आता है तो सब बच्चे फिर ध्यान से पढ़ते हैं, फिर टीचर भी जो है वो ध्यान से पढ़ाते हैं कि हाँ भाई चलो भाई ध्यान से पढ़ो अब, फिर टीचर्स ध्यान से पढ़ाते हैं, फिर ये बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ कितनी देर, बस कुछ पल के लिए, फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि इनकी ज़िंदगी है ना एक कैटाकॉम की तरह हो चुकी है। इनका ये क्लासरूम एक कैटाकॉम की तरह, कैटाकॉम किसे कहते हैं कि जहाँ पर जो है वो ये सब कब्रों को दफनाया जाता है ना, ऐसा इतना बड़ा तहखाना, इतना बड़ा तहखाना, मतलब कि इतना बड़ा रूम के जिसके अंदर सब डेड बॉडीज़ रखी जाती है, वो रूम जैसे कैटाकॉम कहलाता है। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी वैसे ही हो चुकी है कि बस एक क्लासरूम में जो है वो बस बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं। और लास्ट में अब ये कह रहे हैं कि ब्रेक अप ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books। क्या कह रहे हैं कि अब जो है वो ये सब छोड़ो, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि अब जो है वो ये छोड़ो कि ये जो है वो खिड़कियाँ तोड़ो, अब ये क्लासरूम अब तोड़ दो, इस्लाम एरिया ख़त्म करो, कि इन्हें पूरे टाउन के लिए, कि अब इन्हें जो वो पूरे शहर की तरफ जो है वो ये छोड़ो, कि इन्हें भी अब बाहर निकलने दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि इन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड से खुला मैदान दिखाओ,
कि इन बच्चों को भी खुले मैदान के बारे में समझाओ एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़ेर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि उनके भी जो है वो ऐसी दुनिया में ले जाओ कि भाई जहाँ पर जो है वो गोल्ड सैंड्स, खुला मैदान हो, खुली रेती हो, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू वो, और एवन उनकी टंग से कि भाई उन्हें जो है वो ये पूरी क्या कह सकते हैं आज़ादी दो, बोलने की आज़ादी दो, उन्हें बंद करके मत रखो, कि इनके जो है वो ये जीभ को, टंग को भी बोलने की पूरी आज़ादी दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर whose लैंग्वेज इज द सन। वो क्या कहते हैं कि भाई इन्हें भी जो है ये खुले जो है वो ये आसमान में, कि सिर्फ इन बुक्स की दुनिया में नहीं, लेकिन इनकी बुक्स जो है वो खुला जो है वो ये आसमान हो, खुला जो है वो धूप हो, कि जिनकी लैंग्वेज वो सन की लैंग्वेज हो। इसका मतलब कि खुली धूप में लेके जाओ, खुली दुनिया में लेके जाओ, कि इन्हें सिर्फ क्लासरूम में बिठाकर फॉर्मेलिटी मत करो, इन्हें बाहर की दुनिया में ले जाकर इन्हें जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज दो, सिखाओ कि आप लोग जो है वो ये क्या करना चाहते हो और क्या उन्हें बनाना चाहते हो। हम लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ें स्कूल में सीखी हो, उसके बाद फ्यूचर में जो है वो जब हम काम काज करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए तो सब चीज़ें हमें नए से सीखने पड़ती हैं, सब चीज़ें नए से करनी पड़ती हैं। वैसे ही इनके लिए भी कि इन्हें भी जो है वो ये सिखाओ, इन बच्चों को भी सिखाओ कि अब ये पढ़ाई इनके लिए भले काम की अगर ना हो तो इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दो, खुले में जो है वो लेकर जाओ। ऐसा ना हो कि भाई जो है वो ये इनकी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही ख़त्म हो जाए और कोई कुछ ना कर पाए इनके लिए, कि इनको इंटेलिजेंट कि इनको जो है वो मदद के लिए पहुँचो, इनकी हेल्प के लिए पहुँचो आप लोग, इन्हें खुली दुनिया में ले जाकर इन्हें बताओ कि दुनिया में कैसा काम हमें करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, कि जिससे उनकी दुनिया भी सुधरे। तो समझो बच्चों आप लोग भी कि हम लोग अगर एजुकेटेड हैं, हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग सिर्फ वो खुद के लिए यूज़ ना करें, लेकिन जो इस तरह के जो इग्नोरेंट पर्सन हैं, कि जिन्हें जो है वो कोई भी ध्यान नहीं देता, जिनके लिए कोई भी जो है वो केयर नहीं करता, उनके बारे में सोचो। आप लोगों को वो नहीं पता है कि जैसे ईच वन एंड टीच वन, वो कहते हैं ईच वन टीच वन, हर बच्चे को या हर इंसान को किसी एक को पढ़ाना चाहिए। जस्ट ये स्लोगन जो है वो आप लोग फॉलो करो। आप लोग सिर्फ एक जिम्मेदारी उठाओ कि मैं किसी एक बच्चे को, कोई नहीं बोल रहा है कि सबको पूरी झुपड़पट्टी आप सुधारने बैठो, लेकिन किसी एक बच्चे को जो है वो अपना कर उसे पढ़ाओ, उसे लिखाओ। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप भले जो है वो 12th स्टैंडर्ड में हो, कम से कम कोई बच्चे को 6-7 स्टैंडर्ड का तो आप कुछ पढ़ा सकते हो ना, 4-5 स्टैंडर्ड की उसके बेसिक नॉलेज तो दे सकते हो, कि कम से कम वो बाहर की दुनिया में जाकर अच्छी जॉब कर सके फिर आगे बढ़कर। तो किसी एक बच्चे को आप जो है वो कुछ सालों तक पढ़ाओ, उसे अच्छी नॉलेज दो और उसकी ज़िंदगी सुधारो। सही बात, क्योंकि ऐसे जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन उनकी कोई केयर नहीं करता। आप लोग ध्यान दो इन चीज़ों का। ओके, तो आज जैसे हमने इंग्लिश में ये पोएम देखी ना, ऐसे ही इंग्लिश की दूसरी पोएम्स भी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।